सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपकी सांसों में छुपे हुए जादू के बारे में। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ईश्वर ने आपकी सांसों में एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसे जानने के बाद आप अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। जब तक प्राणी का जीवन रहता है, श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है। इसी श्वसन क्रिया को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपकी सांसों में कैसे जादू छुपा हुआ है। हम लगातार सांसें लेते रहते हैं और हम में से ज्यादातर व्यक्ति ये नहीं जानते कि हम सांस 3 प्रकार से लेते हैं। हमारी नाक में 2 छिद्र होते हैं और हम निरंतर श्वास लेते रहते हैं, लेकिन गौर करने से आपको पता चलेगा कि आप सांस नाक के दोनों छिद्रों से लगातार नहीं लेते हैं। कभी आप नाक के बाएं छिद्र से सांस ले रहे होते हैं और कभी दाएं छिद्र से सांस ले रहे होते हैं और कभी-कभी नाक के दोनों छिद्रों से बराबर सांस ले रहे होते हैं। इसकी परीक्षा करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अभी अपनी नाक के आगे अपनी हथेली रखिए और सांस छोड़िए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी नाक के कौन से छिद्र से सांस निकल रही है। सारे दिन में सांस लेने की इस प्रक्रिया में लगातार बदलाव होते रहते हैं। श्वसन प्रक्रिया के इसी विज्ञान को स्वरोदय विज्ञान कहा जाता है। नाक के बाएं छिद्र से सांस लेने की क्रिया को ईड़ा स्वर कहा जाता है और दाहिनी ओर से चलने वाले स्वर को पिंगला स्वर कहा जाता है, और नाक के दोनों छेदों से समान भाव से सांस चलने पर उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। इस विद्या के अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किए जाने वाली सांस है। यह सांस वही वायु है जिसके फलस्वरूप हम जीवित रहते हैं। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों से लाभान्वित होने लगता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल अपने सांसों की गति और दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास करना होता है। इस आसान विद्या को जानने के बाद सारे जीवन आप इससे असंख्य लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने हाथों द्वारा नाक के छेदों से बाहर निकलती हुई हवा को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कि कौन से छिद्र से सांस बाहर निकल रही है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर सांस दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। सूर्य स्वर को पिंगला स्वर कहा जाता है। इसके विपरीत अगर श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर होगा, जिसे इड़ा स्वर कहा जाता है। और अगर दोनों छिद्रों से निश्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है और इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, अर्थात इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः दोनों ओर से श्वास निकले तो यह स्वर सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने स्वर को कैसे पहचानें। शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दाएं हाथ को नाक के छिद्रों के पास ले जाएं और अपना श्वास बाहर फेंकें। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर चल रहा है। आप आईने को भी अपनी नासा छिद्रों के नीचे रखकर अपनी सांसों की गति का पता लगा सकते हैं। जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर वाष्प के कण दिखाई दें तो समझिए वही स्वर चालू है। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संकेत कभी गलत नहीं होते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों और परिवेशीय घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान है और जानने योग्य है। हमारी नाक के 2 छिद्र होते हैं। सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा का आवागमन होता है, कभी दायां तो कभी बायां। जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ समय के लिए दोनों नाक से हवा निकलती हुई प्रतीत होती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय
दोनों नासिक छिद्रों से हवा निकलती है। दोनों तरफ सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का समय होता है। बाईं तरफ सांस आवागमन का मतलब है कि आपके शरीर की इड़ा नाड़ी में वायु प्रवाह है। इसके विपरीत दाईं नाड़ी पिंगला है और दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का स्वर प्रवाह होता है। बाईं नाक से चलने वाला स्वर अर्थात इड़ा स्वर ठंडी प्रकृति का होता है, जबकि दाईं नाक से निकलने वाला सूर्य स्वर अर्थात पिंगला स्वर गर्म प्रकृति का होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी सांसों से कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जब सवेरे नींद से जागें तो अपनी नासिका से स्वर देखें। उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुंबन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ भी फिरा लें। उसके बाद स्वर वाली दिशा का ही पैर बिस्तर से जमीन पर नीचे उतारें। उसके बाद दूसरा पैर जमीन पर उतारें और दोनों पैरों को मिला लें और इसके बाद स्वर की दिशा वाले पैर को ही आगे निकालकर आगे बढ़ें। साथियों, हम अपने स्वर को बदल भी सकते हैं। जैसे हमें स्नान करते समय, भोजन करते समय और शौच आदि के समय दाहिना स्वर रखना चाहिए। अगर इस समय हमारा स्वर बायां चल रहा हो तो हम इसे बदल सकते हैं। अपना स्वर बदलने के लिए हम लेटकर अपने स्वर के विपरीत करवट लें तो हमारा स्वर थोड़ी देर में बदल जाता है। पानी, चाय, कॉफी आदि पेय पदार्थ पीने, मूत्र त्याग करने और अच्छे काम करने आदि में बायां स्वर होना चाहिए। हम जिस करवट में लेटते हैं उसका विपरीत स्वर थोड़ी देर में स्वयं शुरू हो जाता है। जैसे हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो तो हम दाहिनी करवट लेट जाएं तो हमारा बायां स्वर स्वयं ही शुरू हो जाएगा और इससे हमारा शरीर तत्काल ठंडक का अनुभव करेगा। अगर हमें ज्यादा ठंड लग रही हो तो हमें बाईं करवट लेट जाना चाहिए, जिससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर को शीतलता का एहसास कम होगा और शरीर में जल्दी गर्मी महसूस होगी। इस विज्ञान से लोगों से हम अपने काम कैसे निकालें वह भी आपको बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति से आपको कोई काम हो तो आप उस व्यक्ति से बात करते समय उस व्यक्ति को अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर चल रहा हो। इससे उस व्यक्ति से काम निकालने में आपको आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकलें उस समय पूजा पाठ का काम ही करना चाहिए। तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह बात बिगड़ जाती है। सुषुम्ना स्वर अच्छा नहीं माना जाता। यह सिर्फ पूजा पाठ योग ध्यान के लिए ही अच्छा माना जाता है। दोनों स्वर चलते समय कोई यात्रा न करें, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। सुषुम्ना स्वर चलने के समय भगवान का ध्यान जल्दी लगता है, इसलिए भगवान का चिंतन ही करें। रोजाना नहाने के बाद जब भी कपड़े पहने तो अपना स्वर जरूर जांच लें और जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उसी तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें। इससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आप अपने घर में हो या ऑफिस में हो और कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपके पास ज्यादा ना बैठा रहे। ऐसे में जब भी वह अवांछित व्यक्ति आपके सामने आए तो उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकिए और इसके बाद जब वह व्यक्ति आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दें, यानी कि पूरी सांस को बाहर निकाल दें। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति ज्यादा देर आपके पास नहीं बैठेगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसे वापस जाना होगा। इसके विपरीत अगर आप किसी व्यक्ति को अपने पास ज्यादा देर बिठाना चाहते हैं तो उसके कक्ष में प्रवेश करते ही या हाथ मिलाने की क्रियाओं के समय सांस को अंदर खींच लें। तब आप देखिएगा कि वह व्यक्ति तभी लौटेगा जब आपकी इच्छा होगी। कई बार ऐसा समय आता है कि हमें बहुत जरूरी काम होता है लेकिन स्वर खराब चल रहा होता है। ऐसे समय में स्वर की प्रतीक्षा करने पर उत्तम अवसर हाथों से निकल सकता है। अतः स्वर परिवर्तन के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए या कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ग्रहों को देखे बिना, ज्योतिष विद्या को जाने बिना स्वर विज्ञान के ज्ञान से अनेक समस्याओं, बाधाओं और शुभ परिणामों का बोध इन नाड़ियों से होने लगता है, जिससे अशुभ का निराकरण भी आसानी से किया जा सकता है। चंद्रमा एवं सूर्य की रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। चंद्रमा का गुण शीतल एवं सूर्य का गुण उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुण पैदा होते हैं।
किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। शरीर व मन की स्थिति, चंद्र व सूर्य या अन्य ग्रहों एवं नाड़ियों को भली भांति पहचान कर यदि काम शुरू किया जाए तो परिणाम अनुकूल ही निकलते हैं। विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान कर्म, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, योग क्रिया आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसलिए चंद्र स्वर के चलते ही इन कार्यों का आरंभ शुभ परिणामदायक होता है, अर्थात इड़ा स्वर ही इसके लिए उत्तम है। इसके विपरीत उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनमें सूर्य स्वर उत्तम कहा जाता है, अर्थात पिंगला स्वर। लड़ाई झगड़े के समय भी सूर्य स्वर ही उत्तम कहा जाता है। कभी कभी हमारी दोनों नाड़ियां चलती हैं, अतः प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है। इस समय पारलौकिक भावनाएं जागृत होती हैं। संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता और अरुचि होने लगती है। इस समय में परमार्थ चिंतन, ईश्वर आराधना आदि की जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है। यह काल सुषुम्ना नाड़ी का होता है। इसमें मानसिक विकार दब जाते हैं और आत्मिक भाव का उदय होता है। इस समय कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलने जाने वाले हों जो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो, तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा ना चलने वाले स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अविचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। गुरु, मित्र, अधिकारी, राजा, मंत्री आदि से बाएं स्वर से ही वार्ता करनी चाहिए। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कार्य बहुत आवश्यक होता है लेकिन स्वर ठीक नहीं चल रहा होता। ऐसे समय स्वर को बदलने का प्रयास करना चाहिए। स्वर को बदलने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। जिस नथुने से श्वास नहीं आ रही हो उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। कुछ देर यह क्रिया करने से स्वर परिवर्तित हो जाएगा। घी खाने से बायां स्वर और शहद खाने से दाहिना स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, सार की बात यह है कि अगर आप सुबह उठकर सिर्फ इतना भी ध्यान रख लें कि आपकी नाक के कौन से छेद से सांस निकल रही है, उसी तरफ का पैर नीचे रखकर आप बिस्तर से उतरिए। देखिए, आपका सारा दिन खुशी खुशी बीत जाएगा। दूसरी बात, आप जिस व्यक्ति से अपना काम निकालना चाहते हो उससे बात करते समय उसको अपने उस तरफ रखें जिस तरफ से आपका स्वर चल रहा हो। किसी व्यक्ति से मिलते समय अगर आप उसके मिलते ही सांस छोड़कर उससे मिलते हैं तो वह व्यक्ति आपके पास ज्यादा देर नहीं रुकेगा, और सांस खींचकर किसी व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हैं तो वह व्यक्ति आपके पास तब तक बैठा रहेगा जब तक आपकी इच्छा उसे विदा देने की नहीं होगी। जब हमें ठंड लगे या हमें सर्दी जनित कोई बीमारी हो तो हमें बाईं करवट सो जाना चाहिए। इससे हमारा दाहिना स्वर चलने लगता है, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और सर्दी से उत्पन्न होने वाले विकारों पर हम काबू पा सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हमारा शरीर गर्मी से परेशान है या गर्मी से संबंधित किसी बीमारी से परेशान है तो हमें दाहिनी करवट सोना चाहिए ताकि हमारा बायां स्वर निकले। चूंकि बायां स्वर चलने से शरीर में शीतलता पैदा होने लगेगी, इसलिए गर्मी से राहत मिलेगी और गर्मी से होने वाले रोगों से भी बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, यह विज्ञान बहुत बड़ा है। फिलहाल मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।